Assalamu alaikum dear students, I am Hiba Shad. In this lecture we discuss about how to add CSS in HTML. कि हम HTML की फ़ाइल में CSS को कैसे ऐड कर सकते हैं। बेसिकली CSS के 3 वेज़ हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और देन फाइल का हम नेम दे देंगे। फ़ाइल का नेम आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ाइल का नेम दे दिया और देन इसको .html के साथ सेव कर लेंगे। फ़ाइल का नेम रखते हुए आपने 3 चीज़ों का बाकायदा गौर रखना है कि हमने या तो फ़ाइल को नेम को आप जोड़ के लिखें या दरमियान में डैश या हाइफन वगैरह यूज़ कर लें। अब नाम वगैरह रखने के बाद अब हमारे पास कोडिंग स्टेज आ गई है। यहाँ पे HTML का बेसिक कोड मैंने लिख दिया और टाइटल मैंने दे दिया CSS लिंक्स। अब हम बारी बारी इन सबको डिस्कस करते हैं। बॉडी के टैग में मैंने इनलाइन CSS को पहले कमेंट दे दिया। कमेंट बेसिकली हमें बता देता है कि ये कोड किस बेसिक पे लिखा गया है, किस बेस पे लिखा गया था, तो इसलिए ये यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से आप कमेंट दे सकते हैं। एंड देन ये सब करने के बाद इनलाइन CSS मैंने H1 का टैग यूज़ किया एंड देन लिखा हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल। एंड देन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS मीन लाइन में हमने H1 के अंदर स्टाइल का मैंने वो दिया और देन बैकग्राउंड कलर दिया क्योंकि मैं इसको प्रॉपर्टी देना चाहती हूँ बैकग्राउंड कलर की। एंड देन मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने जब इसे सेव करके रन किया तो हमारे पास जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर आ गया है। अब हम बात करते हैं इंटरनल CSS की। यहाँ पे एज़ यूजुअल मैंने कमेंट दिया इंटरनल CSS का एंड देन H1 का टैग यूज़ किया और देन मैंने अंदर लिखा हेलो स्टूडेंट्स आई एम हबीबा। अब मैं चाहती हूँ कि जो इसको कंटेंट को बैकग्राउंड कलर आए H1 जो मैंने हेडिंग दी है, तो इसके लिए मैं इंटरनल CSS यूज़ करूँगी। इंटरनल CSS कैसे यूज़ करते हैं, हेड के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे स्टाइल का टैग देंगे और अंदर हमने जिस एलिमेंट को हमने देनी है प्रॉपर्टी उसको वहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। यहाँ पे मैंने H1 लिख दिया कि भाई H1 को मैंने ये प्रॉपर्टी देनी है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी दी बैकग्राउंड कलर की एंड देन मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने जब इसे सेव करके रन किया एंड देन क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर आ गया है जैसे कि आपको ये शो हो रहा है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक अलहदा से फ़ाइल बनाते हैं। यहाँ पे मैं पहले एक्सटर्नल CSS का कमेंट दे देती हूँ। एक्सटर्नल CSS में जो हमने फ़ाइल बनाई है उसको हम HTML के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे। यहाँ पे हम एक अलहदा से फ़ाइल बनाएंगे, इसका मैंने नाम रख लिया स्टाइल शीट .css। जो HTML की फाइल्स की उसको HTML के साथ एक्सटेंड के साथ सेव किया और इसको हम .css के साथ सेव करेंगे। अब फ़ाइल बनाने के बाद मैंने फ़ाइल बना ली एंड देन मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी दे देती हूँ H1 और इसको मैंने प्रॉपर्टी दे दी बैकग्राउंड कलर की और यहाँ पे मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। कलर सेलेक्ट करने के बाद अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे मैं हेड के अंदर जाऊँगी और हेड के अंदर मैं आके और इसे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिंक दूँगी REL किसको शो करे, रिलेशन को। रिलेशन किस चीज़ का है, स्टाइल शीट का, कि स्टाइल शीट के लिए ये है। एंड देन क्या करूँगी, स्टाइल शीट देने के बाद अब इसमें href ये रेफरेंस है किसके साथ कनेक्ट करनी है, हमने जो फाइल बनाई है स्टाइल शीट .css उसके साथ ये कनेक्ट करनी है। तो ये मैंने दे दिया, ठीक है। एंड देन वो तो हमने बताया ही नहीं एक्सटर्नल CSS में किसको हमने देना है। तो यहाँ पे मैंने H2 का टैग यूज़ किया और अंदर कुछ कंटेंट लिख दिया। आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं, एज अ प्रैक्टिस मैंने ये लिख दिया है। अब स्टाइल शीट .css में मैं H1 की जगह H2 कर दूँगी क्योंकि मैं H2 को देना चाहती हूँ। अब जब मैंने इसको सेव करके रन किया तो हमारे पास इस तरह किसी आउटपुट आ गई, बैकग्राउंड कलर आ गया टेक्स्ट का। तो यहाँ पे हम और भी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। एक्सटर्नल CSS में मैं अब चाहती हूँ कि फ़ॉन्ट कलर ना वो चेंज हो। यहाँ पे मैंने कलर की हेडिंग दे दी एंड देन फिर क्या होगा, मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट करूँगी और कलर सेलेक्ट करने के बाद जब इसे सेव करके रन किया तो हमारा जो फ़ॉन्ट का कलर है वो चेंज हो गया। अब हम इसके अलावा फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के अलावा हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। साइज़ चेंज करने के लिए हम फ़ॉन्ट साइज़ देंगे प्रॉपर्टी एंड देन मैंने वहाँ पे लिख दिया कि मुझे 25 पिक्सल चाहिए। जब मैंने इसे सेव करके रन किया तो ये इसके 25 पिक्सल हो गए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इन सब के रिलेटेड तो आप लाजमी पूछिएगा।